दोस्तों आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि टॉप 10 हाई पेइंग जॉब्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो भी सरकारी नौकरी के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर। काफी सारे लोगों की ना मेंटालिटी बन चुकी है और पर्सनली मैंने भी ये चीज सुनी है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप कभी भी लाइफ में हाईबूसा जैसी बाइक परचेज नहीं कर सकते या कोई भी महंगी गाड़ी नहीं रख सकते, क्योंकि जो सैलरी है वो काफी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये मैं जो सैलरी की बात कर रहा हूँ, एक नंबर सैलरी और आपकी ओरिजिनल सैलरी की बात कर रहा हूँ, आप इसे किसी दूसरी वे में कंसीडर मत करिएगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैं आपको जो 10 पर्टिकुलर जॉब्स बताऊंगा उसके अंदर कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो कि आपकी आर्मी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो वहां पे काफी सारे लोग कहेंगे कि वहां पे आप जॉब कर रहे हो तो आप सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहे, आप देश के लिए, नेशन के लिए कर रहे हो, भारत के लिए कर रहे हो। तो उस चीज को मैं पूरा एग्री करता हूं और उस चीज को मैं भी यहाँ पे आपसे बोलता हूं कि ये रियली नाइस। और हाँ, एक चीज आप भी एग्री यहां पे करोगे कि प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी जो हमारा टारगेट होता है वो सैलरी होती ही है। तो अगर आप इस चीज को एग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब। तो यहां पे आपकी जो पहली जॉब होने वाली है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस की। यहां पे यूपीएससी के थ्रू यहां पे रिक्रूटमेंट होती है और यहां पे इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर वाली कंट्री पे आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप भारत के राजदूत जो होते हैं वो वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं। और यहां पे अगर मैं आपको बेनिफिट्स गिनवाऊं तो इतने सारे, यू कांट बी इमेजिन। यहां पे आपके सारे अलाउंसेस, आपके घर, आपके घूमने का खर्चा, आपका कार का खर्चा, इनफैक्ट आपके बच्चों की जो स्टडी भी होती है वो भी एब्सोल्युटली एंड टोटली फ्री होती है। मतलब जो सैलरी आपकी आएगी वो डायरेक्टली सेविंग मोड पे जाएगी, ना कि आपको कहीं उसको एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आपकी डायरेक्टली यहाँ पे पूरी सैलरी सेव हो रही है और आपकी जो सैलरी है इट इज अप्रोक्स 2 to 3 लाख रुपीज। हाँ, फिक्स बताना डिफिकल्ट है क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में भारत के राजदूत बने हैं, पर 2 से 3 लाख रुपए आपके यहाँ पे सैलरी होगी अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप हाईबूसा भी परचेज कर सकते हैं, जो आपके साल की अर्निंग है इट इज अप्रोक्स 24 लाख, सो यू कैन इजीली परचेज इट। तो यही चीज मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के अंदर एक अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये उनमें से थी एक पर्टिकुलर जॉब। ऐसी मैं 9 जॉब्स आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं जहां पे आप ग्रेजुएशन या 12th पास लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और इतनी अर्निंग कर सकते हैं। जिसके अंदर हमारी सेकंड प्रोफाइल आता है एएसओ की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर निकलती है। बी ग्रेड की जॉब होती है और यहां पे भी आपको काफी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं। आपको पेट्रोल का, आपको कार का, आपको घर का, एचआरए, डीए, सब चीजें यहां पे आपको अलाउंसेस मिलते हैं और आपकी जो सैलरी है वो 1.25 लाख से लेके 1.75 लाख रुपीस पर एनम होती है। तो आप यहां पे भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी तीसरी प्रोफाइल की, वो काफी ज्यादा कॉमन और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, आईएसएन आईपीएस। यस, आईएसएन आईपीएस का रुतबा तो आप सभी को पता है कि जहां पे खड़े हो जाते हैं वहां पे हर ऑफिसर उनको सल्यूट करता है, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल होती है वो बहुत ज्यादा औसम होती है और भारत का जो संविधान है उनको काफी सारी पावर देता है कि वो किस तरीके से भारत को रेगुलेट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो भारत को रेगुलेट करेंगे, मतलब जो उनका एरिया उनको दिया गया है, जो उनको डिस्ट्रिक्ट वहां पे दिया है, वो किस तरीके से वहां पे कानून व्यवस्था को लागू करेंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं उनकी सैलरी की तो इट इज अप्रोक्स 1 लाख रुपीस के यहाँ पे उनकी सैलरी होती है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट विभाग के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहां पे सैलरी एग्जैक्टली बताना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी प्रोफाइल, आपका एक्सपीरियंस लेवल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं कहूं आईएएस को 1 लाख रुपए भी सैलरी मिलती है तो दूसरे आईएएस को हो सकता है 80,000 भी मिलती हो। तो एक्जैक्टली बताने इट इज डिफिकल्ट, पर यस अप्रोक्स 1 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी यहां पे होती है। तो अभी तक हमें अपनी 3 प्रोफाइल यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं और इन तीनों प्रोफाइल के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि आप यहां पे लाख रुपए से ऊपर महीना कमा रहे हैं, जो कि आपकी प्रॉपरली इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है और आपके जो खर्चे हैं वो काफी ही कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें जहां पे खर्चा होना चाहिए वो सारी चीजें सरकार की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ वन प्रोफाइल की। तो हमारी जो चौथी प्रोफाइल है, यहाँ पे आप जॉब करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इसरो और डीआरडीओ साइंटिस्ट। यस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इसरो और डीआरडीओ में टाइम भी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है और आपको हमारे ही चैनल पे काफी सारी अप्रेंटिसशिप एंड रिक्रूटमेंट के अपडेट
तो मिलती है। तो आप वहाँ पे साइंटिस्ट बन के भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड आपका मैंडेटरी होता है, आपकी ग्रेजुएशन भी साइंस बैकग्राउंड से ही कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, इंजीनियर भी बैकग्राउंड से कंप्लीट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट की ज़्यादा होती है, जूनियर की कम होती है, असिस्टेंट की उससे भी कम होती है, पर फिर भी यहाँ पे आपकी सैलरी अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए तक होती है। यहाँ पे भी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, पर कंपैरिजन करें आईएएस और आईएफएस सर्विस से तो थोड़े से यहाँ पे कम मिलते हैं, पर सैलरी काफी औसम है, 1.5 लाख रुपए पर एनम। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सिंपल प्रोसीजर यही होता है कि साइंस बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हो और जो भी वैकेंसी निकले उसको एग्जाम जो होता है उसको आपको क्रैक करना होता है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वन प्रोफाइल की, जो कि निकली है डिफेंस सर्विस से रिलेटेड। आप सभी को पता है डिफेंस सर्विस के अंदर काफी सारी जॉब्स निकलती हैं, तो जो मेजर और कर्नल लेवल की जॉब्स होती है, मतलब आप अगर सीडीएस को अप्लाई करते हो, सीडीएस एक एग्जाम होता है जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप देते हो, अगर आप सीडीएस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट होते हो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ ईयर का एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड करी जाती है, तो आप एक अच्छे रेपुटेटेड लेवल पे सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी इट इज अप्रोक्स 1.25 लाख रुपीस होती है। एंड यहाँ पे जो अलाउंसेस होते हैं यू कांट बी इमेजिन। यहाँ पे आप सभी को पता है डिफेंस की कैंटीन भी होती है, और कैंटीन का मतलब है कि आप कुछ भी सामान जो परचेज करते हैं अपने रोजमर्रा का या कुछ भी आपको परचेज करना है, तो वो चीज का जो अमाउंट है वो कंपेयर टू अदर पर्सन आपको हमेशा कम मिलेगा। 100 रुपए की चीज आपको ऑलरेडी 70 में मिलती है, तो अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए भी है तो आप मैक्सिमम भी खर्चा करोगे तब भी आपकी सेविंग काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे एक और एग्जाम होता है आपका एनडीए। एनडीए जो एग्जाम होता है आपका 12th पास होता है। अगर आप 12th पास एनडीए सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपकी सैलरी तो अच्छी हो जाती है, एक टाइम पे आप 50-55 हजार रुपए अर्न कर लेते हैं, पर आप इतनी अच्छी प्रोफाइल के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पे क्या रीजन आ जाता है कि आपकी बिल्कुल बेसिक प्रोफाइल से स्टार्ट होता है। तो मेरा मानना यह है अगर आप अच्छी सैलरी के लिए जा रहे हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जाओगे तो काफी चीजें बेटर होंगी। आपको और वीडियो मिल जाएंगी, 10th पास सैलरी इतनी इतनी आपको बता देंगे, वो चीज रियलिटी में होती है पर बहुत कम चांसेस होते हैं। जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, क्रैक योर सीडीएस एग्जाम, उसके बाद आप एक अच्छी प्रोफाइल पे जाके एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है आरबीआई ग्रेड बी की। अगर हम पैसों की बात कर रहे हैं तो आरबीआई बैंक को कैसे भूल सकते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी की प्रोफाइल के अंदर आप भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके एक तरीके से अधिकारी होते हैं, और यहाँ पे आप भारत के जो फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके अच्छे आईक्यू को लेके यहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी होती है। और आरबीआई ग्रेड बी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एग्जाम भी होता है, और बहुत बार क्या होता है दूसरे बैंकिंग के सेक्टर के कैंडिडेट को उठा के भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पर ग्रेजुएशन इट इज मैंडेटरी पार्ट। और यहाँ पे अगर बात करें सैलरी की तो इट इज अप्रोक्स 80 to 85,000 पर मंथ। इट्स टोटली डिपेंड कि आपको कितना टाइम यहाँ पे हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल। और यहाँ पे आपको जो घर है 3 BHK आपको ऑफर मिलता है, साथ में 180 लीटर फ्री पेट्रोल भी मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको ट्रिप मिलती है जो मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है। आपको फॉरेन ट्रिप मिलती है 2 साल में, और 2 साल में जो आपको ट्रिप मिलती है इट इज अप्रोक्स 1 लाख रुपीस की ट्रिप रहती है। मतलब इसका जो बजट रहता है इस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस टाइम तो आपको थोड़ा सा अपना खर्चा करना ही पड़ेगा, पर इतनी अच्छी सैलरी है तो आप खर्चा कर ही पाओगे। तो ट्रिप की ट्रिप मिल गई, आपका पेट्रोल मिल गया जो कि सबसे ज्यादा इन दिनों पैसा आपका लेता है, 3 BHK घर मिल गया, आरबीआई ग्रेड बी की जॉब मिल गई। और लाइफ में आप क्या चाहते हो? अगर कुछ इससे अलावा भी चाहते हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या चीजें लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल की। हमारी जो नेक्स्ट प्रोफाइल है उसके अंदर आती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पीएसयू कंपनीज। तो पीएसयू कंपनीज के बारे में आपने सुना ही होगा, भेल हो गई, कोल इंडिया हो गई। तो इन सभी रेपुटेटेड कंपनीज के अंदर अगर आप मैनेजर, जीएम लेवल पे, एमडी लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, मतलब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं होता, गेट के थ्रू आप अच्छा स्कोर करते हैं, देन आप यहाँ पे सीनियर लेवल पे आते हैं, आफ्टर सम ईयर आपको यहाँ पे एक अच्छा लेवल मिल जाता है। तो उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है कांट बी इमेजिन। और यहाँ पे सैलरी का पार्ट तो फिर भी लिमिटेड होता है, जो हिडन पार्ट होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। हिडन पार्ट होता है सॉफ्ट इक्विटी। यस, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोल इंडिया में किसी बड़े लेवल पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो कोल इंडिया आपको कुछ पर्टिकुलर शेयर ऑफर कर देती है कि ये लीजिए, आपके 10,000 शेयर हम आपको दे रहे हैं और इतनी आपकी सैलरी है। अब एक शेयर की वैल्यू इनकी 200-300 है और 10,000 शेयर है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना बोनस मिला है। तो यहाँ पे आपकी सॉफ्ट इक्विटी की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि इस टाइप की कंपनी के जो बड़े लेवल के
मैनेजर पर्सन होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, मर्सिडीज एंड ऑडी तक की। तो इन सभी कंपनीज में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि अब यार अप्लाई कैसे करना है तो डोंट वरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएसयू सेक्टर में जो भी जॉब्स आती हैं वो सारी आपको इसी चैनल पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट पे मिल ही जाती हैं। यहाँ पे गेट एग्जाम की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो आप गेट की प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोफाइल है, मैं हाई लेवल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लो लेवल भी होती है, एग्जीक्यूटिव एंड अप्रेंटिसशिप पे भी होती है, वहां पे सैलरी कम होती है। तो यहाँ पे कोई भी इस चीज को कमेंट में ये ना लिखे कि सर हम इस कंपनी में हमारी इतनी सैलरी है, क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक कंपनी में पर्सन 1 लाख रुपए भी कमाता है और 10,000 भी कमाता है, टोटली डिपेंड कि उसने ज्वाइनिंग कहां पे करी है और उसकी प्रोफाइल क्या है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल की। हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है आईएफएस। अब काफी सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। भाई वो इंडियन फॉरेन सर्विस था, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये जंगल विभाग जो हमारा होता है। आप सभी को पता है कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी अर्थ है, वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा लिमिटेड है। तो सरकार फॉरेस्ट सर्विस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जो जंगल हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उनके अधिकारी बनाए जाते हैं और अधिकारी ही वहां पे रूल रेगुलेशन सेलेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से जंगल की ग्रोथ हो सके, एनवायरनमेंट को सेव कर सके। तो यहां पे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो कि यूपीएससी के थ्रू ही होती है, जो आपकी यहां पे सैलरी है बहुत ज्यादा ऑसम होती है और अलाउंसेस भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। देखो यूपीएससी के थ्रू आपकी किसी भी प्रोफाइल के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, यू कांट बी इमेजिन। मतलब मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जेब से एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें फ्री हैं यार। ऑलमोस्ट घूमना फ्री, आप जंगल पे घूमोगे क्योंकि आपको वहां पे निरीक्षण करना है, सारी चीजों को देखना है, पेट्रोल आपका फ्री, कन्वेंस आपका फ्री, घर आपका फ्री, एजुकेशन आपकी फ्री। तो आपके पैसे कहां लगेंगे आप खुद सोचिए। उसमें सारी चीजें यहाँ पे फ्री हो जाती है। पर आई एम नॉट सेइंग कि कोई आईएएस या आईपीएस पैसा खर्चा नहीं करता, डेफिनेटली पर्सनल खर्चे या कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो शायद मुझे नहीं पता वहां पे खर्चा होता हो। जस्ट ये मेरी एक थॉट है कि इस प्रोफाइल पे जाके ना आप कहां ही खर्चा करोगे। और साथ में इस टाइप की प्रोफाइल पे ना आपको हेल्पर भी मिलते हैं, मतलब आपका गेट कीपर भी मिलेगा, आपको गार्डनर भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको मिलती हैं और सैलरी इट इज अप्रोक्स 85 to 1 लाख रुपीस होती है। स्टिल इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस प्रोफाइल पे जा रहे हो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर भी 2-3 प्रोफाइल होती है, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। इनफैक्ट ये भी चीजें डिपेंड करती है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, तो उन सब चीजों पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। पर फिर भी आप 80 to 85,000 पर मंथ इजिली यहाँ पे अर्न कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल की, जो कि हमारी होने वाली है प्रोफेसर की। यस, आपको सभी को पता है कि भारत के अंदर स्टडी को लेके कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी होल्डर जो होते हैं, जिन्होंने थीसिस लिखे होते हैं, उन सभी प्रोफेसर की भी सैलरी बहुत ज्यादा औसम होती है। देखो अलाउंसेस तो कम मिलते हैं पर उनकी सैलरी काफी अच्छी होती है और मार्केट में उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी होती है, क्योंकि हम भारत देश से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो अगर मैं किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास हूँ और यहाँ के अगर मैं प्रोफेसर की सैलरी की बात करूँ तो इट इज अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए। और अगर मैं किसी अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं उस टाइम पे उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस प्रोफेसर की लाइन को सिलेक्ट करके कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है, बीएड कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है और जो गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप हो गया, बुक्स हो गया, ये भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे गैजेट्स से रिलेटेड जो कैंडिडेट है उनके लिए काफी अच्छी ऑसम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट प्रोफाइल की, एसएससी। अगर सरकारी जॉब्स की बात करें और एसएससी का नाम ना ले तो मुझे लगता है वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सरकार के बी और सी ग्रेड की जो मेजरली जॉब्स होती हैं वो एसएससी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होती है। मैं यहाँ पे सेल्स की बात कर लूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करूँ, एग्जामिनर की बात कर लूँ, आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई की बात कर लूँ, या किसी भी फोर्स या डिपार्टमेंट के अंदर एसआई लेवल, इंस्पेक्टर लेवल पे मैं बात कर लूँ, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैं बात कर लूँ, यहाँ की सारी रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू ही होती है। आप खुद सोचिए किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है इट इज अप्रोक्स 60 to 80,000 यहाँ पे होती है, क्योंकि इनका जो ग्रेड पे होता है वो 5400 तक का होता है, कुछ का 4800 भी होता है। स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूं कि कम होगी, पर आफ्टर सम एक्सपीरियंस यू कैन इजीली अर्न 60 to 65,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर एसएससी में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके करियर को बूम मिल सकता है।
और एज यूजुअल जैसे आप सभी को पता है गवर्नमेंट के जो बेनिफिट होते हैं, घर हो गया, व्हीकल्स हो गया, अलाउंसेस हो गए, वो सभी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये थी वो पर्टिकुलरली 10 की 10 प्रोफाइल जहां पे आप सरकारी जॉब्स को ज्वाइन करके अपने करियर के साथ अपनी सैलरी भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे ना नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग सैलरी की प्रायोरिटी देख के अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ईमानदार होके देखो यार, मैं तो करता था, मैंने भी एसएससी की यहाँ पे स्टडी करी है, मैंने भी यहाँ पे सीएचएस क्लियर करा है, सीजीएल मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जस्ट प्री क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। तो जो रियलिटी है मैं तो बिंदास बोलता हूँ। अब काफी सारे लोग इसमें नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, क्या सैलरी के प्रोस्पेक्टिव से आप क्यों चीजें कंसीडर कर रहे हो। तो मैंने आपको बोला प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी फोकस तो ये लोगों का होता ही है। आप खुद बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो काम करेंगे पर सैलरी नहीं लेंगे। कोई नहीं होगा यार, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की जिंदगी चलती है। तो इंपॉर्टेंट है सैलरी, पर इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं यहाँ पे उसको प्राइमरी फोकस पे रखूं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और लास्ट में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पर वो छोड़ देते हैं। उन्हें एग्जाम टफ लगता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा लगता है, वो प्राइवेट सेक्टर में मूव कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं उनको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि देखो डिफिकल्ट है, नो डाउट डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी है, पर जिन लोगों को डिफिकल्टी फेस करने का, मेहनत करने का जज्बा है, वो एक टाइम पे जरूर कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको इसी चैनल पे कुछ पर्सनली पर्सन के इंटरव्यू भी शेयर करूंगा आगे कुछ टाइम के बाद, जिन्होंने 1 से 2 साल के अंदर अपना एसएससी या इस टाइप के एग्जाम को दिया और वो आज एक प्रोफाइल पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तब आपको क्लियर होगा कि उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि आपकी और उनकी लाइफ डिफरेंट थी, उनकी लाइफ भी वही थी जो आप जी रहे हो, बस उसके अंदर एक चीज थी, हार्डवर्क, डेडिकेशन। इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते ही हैं, तो उसके लिए आप डोंट वरी, बस आप इंफॉर्मेशन देखिए, चैनल पे आइए, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।